भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्हंस समारंभां निम्बार्काचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम के जाए। नाम महाधन आपनो नहीं संपत्ति कोई और कमानी, छोड़ अटारी अटा जग के हमको कुटिया ब्रजमानी बनानी। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। बरसाने की राधिका और नंदग्राम के श्याम, इनके चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, श्री निम्बार्काचार्य नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमः। आइए विश्व शांति के लिए प्रार्थना, विश्व कल्याण शांति के लिए प्रार्थना। हम सभी मिलकर के प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपकी लीला तो बहुत अत्यंत विचित्र है, लगता कुछ और है और हो कुछ और जाता है। अभी कुछ समय पूर्व की घटना, एक पहर भी नहीं बीता होगा, 3 घंटे पूर्व स्थिति कुछ और थी, कई फोन आए और गुरुजी क्या होगा, आपके अलावा भी कई लोग का फोन आया, गुरुजी आज हमने कहा ठाकुर जी की लीला है, कल ठाकुर जी का जन्म भयो है, अभी वो गोकुल तो पहुंचने दीजिए, वापस वहां से योग माया को भी आना है। इसलिए आइए सब लोग मिल करके विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी,
सब भद्र भाव देखे, सतमार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। दूध पूत हर दान से वंचित रहे न कोई। हाँ, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। हाँ, पाप से हमें बचाए करके दया दयालु। पाप से हमें बचाइए करके दया दयालु। अपना भक्त बनाए हमको करो निहाल। अपना भक्त बनाइए हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धीरे दीनता, हे मेरे करतार। हृदय में धैर्य दीनता, हे मेरे वरदान। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, कीजिए दया धर्म का दान। ओ दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए धर्म दया का दान, दीजिए धर्म दया का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए धर्म दया का दान, दीजिए धर्म दया का दान, दीजिए धर्म दया का दान। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज के आनंद की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री भैरव जी महाराज की जय। श्री प्रेतराज सरकार की जय। श्री दीवान सरकार की जय। कोतवाल कप्तान की जय। घाटा मेहंदीपुर धाम की जय। आदि शक्ति जगत जननी नौ दुर्गा माता की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। आज के परीक्षित जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। बोलिए सच्चे दरबार की। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ठाकुर जी की असीम छत्र छाया में और मणि महेश्वर मंदिर पुराना पारा चौकी थानापति महंत श्री मनोहरपुरी जी महाराज पंचदश नाम जूना अखाड़ा काशी के सानिध्य में आप सभी को क्षेत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के दिव्य आयोजन में सम्मिलित होने का पावन अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी को
बहुत बहुत साधुवाद है कि आप सभी इस पुनीत कार्य में तन मन और यथाशक्ति ढंग से संपूर्ण रूप से कार्य की ओर अग्रसर हैं। और ठाकुर जी आप सभी का कल्याण करें, आपके हृदय में भक्ति महारानी का प्राकट्य हो, जिससे ठाकुर जी का सानिध्य सदैव बना रहे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल की कथा जहां विश्राम होती है, ठाकुर जी का जन्म हुआ, देवकी और वसुदेव कारागार, देवकी वहीं पर कारागार में हैं। वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के, कन्हैया को लेकर गोकुल की ओर चल देते हैं। वहां पे नंद बाबा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है। पूरी स्थिति अवगत कराकर नंद बाबा के यहाँ से कन्या को और ठाकुर जी को गोकुल में छोड़ के वसुदेव जी पुनः कारागार में वापस आते हैं। जब कारागार में वापस आते हैं तो जैसे पूर्व की स्थिति थी, हाथों में बेड़ियां जकड़ गई, जंजीर से पूरे पैर बंध गए और यथा स्थिति पहरेदार भी सभी जग गए। प्रातः काल जब ज्ञात हुआ शिशु के रोने की आवाज आ रही है, सैनिकों ने जाकर के कंस को बताया और कंस तो पहले ही डरा हुआ था। कंस ने कहा हड़बड़ाते हुए, कहां है वह, तो मेरी मृत्यु है, किस शिशु ने जन्म लिया है। जिस हाल में सुबह था उसी हाल में कारागार जिसमें देवकी और वसुदेव रहते हैं वहीं की ओर चल देते हैं। आकर देखते क्या हैं कि नवजात शिशु ने जन्म लिया। कंस ने देवकी के हाथों से उस शिशु को छीन लिया और जैसे ही शिला पर पटकने चला, देवकी निवेदन करती है कि भैया यह कन्या है। आकाशवाणी तो हुई थी कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, परंतु ये तो कन्या है और नवजात कन्या को आप क्यों मारना चाहते हैं, यह तो अघोर पाप हो जाएगा। परंतु कंस ने कुछ भी नहीं सुनी और देवकी के हाथों से कन्या को छीन करके एक शिला पर पटकना चाहा। जैसे ही शिला पर उसने पैर पकड़ करके उस कन्या को पटकने जाते हैं, वैसे ही कन्या दिव्य रूप से योगमाया का रूप धारण कर लेती है। 8 भुजाएं, 8 भुजाओं में नाना प्रकार के आयुध हैं। तलवार, भाला, गज, कृपाण से लेकर के गदा शोभायमान शंख चक्र है और माता 8 अष्टभुजा माता वहां प्रकट हो जाती है, 8 भुजाओं। समस्त देवता, किन्नर, नाग, सुर, देवराज इंद्र समस्त वहां पर उपस्थित होते हैं और सब ने माता की विनती करी है। क्या कहा कि दिव्यस्त्र गंबरालेप रत्नाभरण भूषिता, धनुः शूलेषु चर्मा शंख चक्र गदाधरा। हे मां, आपके हाथों में दिव्य आयुध शंख चक्र गदा भाला शोभित हो रहे हैं, नाना प्रकार के आयुध। आपको कोटि कोटि नमन है। समस्त देवता स्तुति करते हैं माता की। क्या कहते हैं? आइए हम सभी मिलकर के आज माँ योग माया का प्राकट्य हुआ है। कथा के आरंभ में योग माया मैया को प्रणाम करते हैं। वो माँ कौन है? श्रीमद् भागवत कथा में ये वही मैया विंध्यवासिनी है जो माँ विंध्याचल में वास कर रही हैं। आइए सही मिलकर के माँ विंध्याचल की स्तुति करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ विंध्यवासिनी रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै नमस्तस्यै हो नमस्तस्यै नमो नमः नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ विंध्यवासिनी की समस्त देवताओं ने आराधना करी है और माँ विंध्यवासिनी की आराधना कर माँ ने कंस से कहा, देवी कहती हैं कि कंस तुम्हारी मृत्यु का कारण यहां से कुछ दूरी स्थान पर जन्म ले चुका है। कंस को मैया ने यह अवगत करा दिया। इतना होने के पश्चात देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कर दिया और कंस ने कहा देवकी से, कंस क्या कहते हैं कि किम मया हतया मंद जातः खलु तवान कृत यत्र वा पूर्वश्रुमा हिंसे कृपणान वृथा। कहा, हे मूर्ख, निर्दोषों की हत्या करना बंद कर दो। देवी कहती हैं कि कंस तुम निर्दोषों का हत्या करना बंद कर दो। तुम्हारी मृत्यु जन्म ले चुकी है और कंस अपने आप को सावधान हो लीजिए। हम सभी के बीच में मेट्रो हॉस्पिटल जो हंसखेड़ा रोड पर है, उसके डॉक्टर साहब प्रबंधक जी भी अपना समय निकालकर भागवत कथा में उपस्थित हुए हैं। इनका भी बहुत धन्यवाद। इनका भी विशेष सहयोग इस आयोजन में। भगवान इनके हॉस्पिटल को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। एक बार जोर जोर तालियां। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए राधे राधे। राधे। इतना कह के भगवती अंतर्ध्यान हो जाती हैं। कंस देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कर देते हैं और देवकी से कहते हैं बहन, और वसुदेव से कहते हैं बहनोई, मैंने तुम दोनों को बड़ा कष्ट दिया है, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन ये भगवती के आने का ही केवल प्रताप था। उसने क्षमा मांगी और कारागार से मुक्त किया। परंतु जैसे ही अपने राज सिंहासन पर कंस पहुंचते हैं, सैनिकों को बुलाकर के ये आदेश कर दिया कि जहां कहीं भी ग्राम नगर में कोई भी बालक जन्म लिया हो 10 दिन के अंदर, उसको आप तत्काल उसको मृत्यु को प्राप्त करा दीजिए। अपने सैनिकों को भेज दिया। जिन जिन स्थानों पर, और कंस ने बहुत अच्छी बात कही है, वही नीचे रहिए। कंस ने कहा, अपने सैनिकों से चर्चा करते हैं कि देखो, देवताओं की जड़ है विष्णु, देवताओं की जड़ है विष्णु, और जहां सनातन धर्म रहता है वहीं पर ये विष्णु भी रहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आज के समय में ही सनातन धर्म को संकट है। सनातन धर्म को संकट श्रीमद् भागवत महापुराण में कंस के समय से ही बताया जा, जितने भी दैत्य हुए उन सब का भी यही कार्य रहा है कि किसी तरीके से दैवत्व कार्य को रोका जाए। कंस ने ये घोषणा कर दी कि समस्त सनातन धर्म की जड़ ये विष्णु है और हर धर्म कार्य करता रहेगा अगर ये सनातन धर्म रहेगा। ये उनके लिए जवाब है श्रीमद् भागवत महापुराण से, जो कहते हैं सनातन धर्म क्या होता है। अरे सनातन धर्म की महिमा का वर्णन तो श्रीमद् भागवत महापुराण भी करती है, जिसको व्यास जी ने रचना करी है। तो अपना सनातन अटूट रहा है।
और समस्त सनातनियों को, जितने भी सनातनी भाई बहन हैं, हाथ में कलावा, गले में कंठी, मस्तक पर तिलक, शिखा और मुख में राम का नाम। क्या क्या है? हाथ में कलावा, गले में कंठी होनी चाहिए। आप माला पहनते हैं, कंठी चाहिए। कंठी जो कंठ से लगी रहे, यह कभी अशुद्ध नहीं होती। आप किसी भी स्थान पर चले जाएं, किसी भी अवस्था में रहें, आपको कंठी निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, माला को आप निकालने की आवश्यकता है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर जाने पर आपको त्याज्य वर्जित है और आपको इसको हटाना होगा, परंतु कंठी धारण करें। कंठी की विशेष महिमा है सनातन में। आजकल सनातनी भाइयों और बहनों के गले से कंठी गायब हो गई, तो शायद यही वजह है कि हमें दर दर ठोकर खानी पड़ रही है। मैं उन बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं उन माताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने घर से ये परंपरा आरंभ करें, और जो उनके आजकल की भाषा में जो फ्रेंड्स बनते हैं वो इसका विरोध करते हैं। आप अपने घर में नो एंट्री का बोर्ड लगा दीजिए कि ऐसे लोगों का हमारे घर में प्रवेश वर्जित है जो सनातन के विरुद्ध कार्य करता हो। क्योंकि आज के समय में हर सनातनी के पास शिखा गायब हुई। सबसे पहले जब शिखा गायब हुई, कंठी गायब हुई, कलावा, किसी के मस्तक पर तिलक नहीं। हमारा ये सनातन किस दिशा में जा रहा है? हमसे तो अच्छे पहले के असुर हुआ करते थे जो कम से कम तिलक तो लगाया करते थे। भले वह आपस में ही दैत्य असुर विरोध किया करते थे, परंतु कोई भी असुर ऐसा नहीं था जिसके तिलक नहीं था। अरे आप तो मानव की योनि में जन्म लिए हैं और इतने पुण्यों के पश्चात यह दिव्य सनातन आपको प्राप्त हुआ है, तो आपको इस सनातन पे गौरव होना चाहिए। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो। ये केवल जयकारा करने से नहीं होगा, अपने घर से आप आरंभ करें। अभी तक अंत हो चुका था, आज से आरंभ करिए और इसको अनवरत चलाइए। क्योंकि मस्तक पर तिलक,